बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? परमात्मा का। और बाबा ने कहा, आंसर है सत्युग आदि से लेकर, सत्युग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं। यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे। आसुरी गुण वाले बने। अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं। अर्थात अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। क्योंकि शुरुआत ही कहाँ से होती है विकारों की? देह से, शरीर से, देह भान से। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। बाबा शरीरों को, पद, पोजीशन, ये सब कुछ नहीं देखते। देखते ही बाबा आत्माओं की तरफ है।
तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। फर्क है ना। फिर डेड साइलेंस, बाबा ने डेड साइलेंस का अभ्यास कराया। यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो, तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। यह बातें और कोई नहीं जानते। वो तो कहते, कई लोग तो कहते हैं आएंगे ही नहीं वापस। या आएंगे भी तो कहाँ आएंगे ये भी नहीं पता। तो बातें और कोई नहीं जानते। अब वापसी जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। पापा कहते वो तो है भक्ति, उससे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान करने के लिए है, पानी किसी का कल्याण नहीं करता। पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है कि गंगा जी के प्रति भावना है तो भाड़ा मिलेगा, पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं। कौन सा? बाबा ने कहा ऐसी श्रद्धा, अंधश्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं। अंधे की औलाद अंधे। वो द्रौपदी ने कहा ना, इसी पे तो पूरी महाभारत हुई। अंधे की औलाद अंधे। भगवान उवाच है ना, अंधे और सज्जे कौन है यह भी तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। कल भी बाबा ने कहा था ना, भक्त, हाँ कल बाबा ने तो अलग कहा था। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। यह नॉलेज नामी ग्रामी है, यहाँ भक्ति नहीं है। राजयोग की पढ़ाई है ना। कहाँ बैठे हैं हम? यूनिवर्सिटी में बैठे हैं ना। तो यूनिवर्सिटी में भक्ति होती है? पढ़ाई होती है ना, विधि से सिद्धि है। राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं। वह है परमात्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं।
अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप को आत्मा भी ऐसे ही बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, बच्चे छोटे बाप बड़ा है, ऐसे नहीं। वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है। जरूर शरीर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। पाठ बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महातत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंधा हुआ है कि जिसको याद करना चाहिए उसको याद नहीं करते, तो बैटरी एंड चार्ज तो होंगे ही नहीं ना। जहां प्लग इन करना चाहिए मोबाइल में वहां प्लग इन नहीं किया, कहीं और किया है और सोच रहे हैं हाँ बैटरी चार्ज हो रही है। क्या ऐसे पॉसिबल है? नहीं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में गिरने का भी उपाय ढूंढा हुआ है। वापस तो जा नहीं सकते, भल कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म पड़ जाए। एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में है यह लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब आ जाते हैं। ऐसे नहीं कोई वापस जाता है, एंड में सब आ जाते हैं, तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यह गायन नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। अब राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए। यह नाटक है, इनको समझना है। बाबा कहते ये नाटक है, इसको समझना है। ऊंच ते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है, और हम उनके द्वारा ऊंच ते ऊंच बनते हैं। जिसके संग में रहेंगे, जिसकी टीचिंग लेंगे वैसे ही तो बनेंगे। बाप हमको पढ़ाते जैसा वो है वैसा ऊंचते ऊंच हमें भी बनाते हैं।
बाप हमको पढ़ाते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, बाबा के सामने। बाबा आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो, हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। किन जैसा? ब्रह्मा बाबा। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। फिर क्या उपाय है? फॉलो फादर। बाप को याद करने के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं है। संपूर्ण निर्विकारी बनना अर्थात क्या? अशरीरी। और प्रैक्टिकल लाइफ में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। हाँ, निरहंकारी, नष्टो मोहा, मतलब सारे ही विकार, कोई भी विकार नहीं है ना। विष्णु मतलब नो विश। तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अगर कोई जानता हो तो बताए। मतलब ये है, बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है संपूर्ण निर्विकारी बनने का। फिर बाबा कहते अगर कोई जानता हो दूसरा उपाय तो बताए। है कोई दूसरा उपाय? यदि होता तो अभी तक तो बन जाते ना कितने लोग निर्विकारी। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं। आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना, तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलिच्छ हो जाती है। सतयुग में कैसे बुद्धि थी और कलयुग में? तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है। तुम्हें प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी का कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए ही रड़ी मारते रहते हैं भक्ति मार्ग वाले। हमें तो पता चल गया ना अपवित्र से पवित्र बनने का तरीका। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। एक बाप एक ही बार आते हैं ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पार्ट नहीं वह शांति धाम में रहते हैं, इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। यह है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते जाते हैं। 14 कला से 12 कला होती है। अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। अच्छा, कोई एक्टर का पगार 1000, कोई का 1500, कोई का 100। कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। कोई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है, और यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं है। पद कम हो पड़ता है, इसलिए तो रोज रोज पढ़ाई होती है ना। वहां पे तो छुट्टी भी होती है कई चीजें। यहाँ तो बाबा की नापास हो ही नहीं ना, बाबा के बच्चे पास विद ऑनर बने। इसलिए बाबा की कभी भी छुट्टी नहीं होती, नो हॉलीडे। बल्कि जिस दिन दुनिया वालों का हॉलीडे होता है उस दिन तो और प्रोग्राम्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं
यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं, पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। एक बार ही पढ़ाई होती है, कोई सप्लीमेंट्री भी नहीं, एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। या तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे, क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि, ना इतनी पत्थर बुद्धि होती है जितनी भारतवासियों की पारस पत्थर बुद्धि होती है। बाबा कहते हैं ना उनकी इतनी पारस बुद्धि होती है, ना इतनी पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। जो चीज विनाश होनी है उसमें दिल क्या लगाना, जो चीज जाने वाली है। पापा कहते हैं इस सारी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाए। साइंस से विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है, इस विनाश में मुक्ति अंदर में मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही तो मेहनत करते आए हो। तो साइंस और कैलेमिटीज जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी फिर होनी चाहिए। समझना चाहिए यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। आत्माओं को मुक्ति मिलती है, इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमको भल कितनी भी तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, कितनी भी मेहनत की, कोई भी मुक्ति धाम जा न सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होना है। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं, जीवन मुक्ति सतयुग में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं, सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। है ना, महाविनाश तो होगा ही, लेकिन ये सारे खंड एक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। है ना, द्वापर त्रेता युग जब खत्म हुआ, मतलब जब देवताएं वाम मार्ग में गए, पतित बने, तब भी तो एक भूकंप आया था ना, जिसमें कि ये खंड अलग अलग हो गए थे। फिर सब खंड एक हो जाएंगे, सब खंड एक हो जाएंगे। जितना भी शास्त्र है, ज्ञान वगैरह, ये सब खत्म हो जाएगा, प्राय लोप हो जाएगा, कोई ज्ञान की किताब नहीं होगी सत्युग में। ना, कोई दूसरा राजा नहीं होगा, एक ही राजा होगा, विश्व महाराजा श्री नारायण। ये सब चेंज होना है, तो एडवांस पार्टी भी तो भी काम करेगी ना इन सब चीजों के लिए, कर ही रहे सब। कल का दादी का संदेश था ना, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब सब दादियां भी चाह रहे हैं सब जल्दी जल्दी आओ। अब वो लंबा है, वो सुन लेना, यूट्यूब पर है। नहीं नहीं, जो मधुबन में मोहनी दीदी ने भोग लगाया था ना, रात को 12 दोपहर में 12 बजे, तो संदेश दिया था कि एक मत होके चल ही रहे हैं, लेकिन और एक मत संगठन में एक मत चाहिए, और एक बाबा की याद चाहिए। अब कोई ऐसा प्लान बनाओ जो सब मिलके उस प्लान के ऊपर पुरुषार्थ करे।
विशेष योग के लिए था, ऐसे दादी ने। नहीं तो बाबा ने कहा ना, अब बाबा ने तो सिर्फ एक ही नाम बताया, विश्व महाराजा श्री नारायण। नारायण नाम होगा, बाकी और लोगों के क्या नाम होंगे ये बाबा ने नहीं बताया। हाँ, नारायण नाम होगा, ये तो दादी ने भी बताया था, एक बार गुलजार दादी से भी पूछा था। वो बाबा ने नहीं बताया कि और क्या-क्या नाम होंगे। तो कितना चेंज होना है। तो बाबा कहते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मा कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड। वहां यह कुछ नहीं होता। उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है। तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। यह लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। सब पवित्र बन जाएंगे, चाहे कर्मों से, हिसाब किताब से, चाहे योग बल से, चाहे कर्म भोग से, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सत्युग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। जान चुके ना भाई, सारे विश्व को सत्युग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे, वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं। फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई यह पता नहीं है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो यह तो जड़ चित्र है। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल ना सके। वह तो नेचुरल गोरे हैं। देवी देवताएं नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से फिर शरीर भी प्योर बनते हैं। यहाँ तो इम्प्योर है, प्रकृति इम्प्योर है। यह रंग बिरंगी दुनिया सत्युग में नहीं होगी। मतलब कोई काला, कोई कैसा, सब, यस, सब ब्यूटीफुल होंगे, सब बड़े सुंदर होंगे। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सत्य युग में है सुंदर, कल युग में है श्याम। सत्युग से कलयुग में कैसे आते हैं, तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला। नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसलिए उनको श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है।
उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र मतलब बाबा ने श्री कृष्ण की तो जीवन कहानी बताई ना, अर्थात ब्रह्मा की जीवन कहानी बताई ना, तो उसमें सारे चक्र का आ गया। हाँ, सब उससे बीज जो मेन है उसका कहानी बता दी ना। हाँ, कैसे पावन से पतित बने तो सब, वो पावन तो सब पावन, वो पतित तो और सब पतित बनते हैं। तो बाबा कहते कितना रहस्य भरा हुआ है, जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते इन बातों को। तुमको अब नई दुनिया, नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है, यह पढ़ाई है। इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हाँ। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बात को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दादा को याद याद प्यार गुड प्यार मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। गुड वाह मॉर्निंग। बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया। अरे बाबा थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से, याद के बल से संपूर्ण पावन बनाना है। बाबा ने कहा याद के बल से संपूर्ण पावन बनाना है। बनाएंगे तो बाद में, पहले तो बनना है ना, इसमें बनाना लिखा है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए, जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, बाप के साथ रहते रहते, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। डिटेल, जहां बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है,
वहां बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। कितना बढ़िया है। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते फिर बाप समान बन जाते हैं। हमारे ऊपर दुनिया का प्रभाव ना पड़े, उसके लिए बाबा के साथ रहो तो बाबा का प्रभाव पड़ेगा, और बाबा के साथ रहते रहते फिर बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। फिर नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। अच्छा स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अच्छा, अव्यक्त इशारे। हमारी थीम चल रही है बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। उसका 12th पॉइंट, कभी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना। अब ये मजदूरी करना छोड़ो, है ना। व्यर्थ संकल्प चलाते रहते हैं, कोई सिचुएशन आई, वेस्ट थॉट, व्यर्थ संकल्प, तो बाबा कहते हैं यह मजदूरी छोड़ो, बेगमपुर के बादशाह बनो। तो ना समस्या का शब्द होगा, ना बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, फिर वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो और तिलकधारी बनो। बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो और तिलकधारी बनो। अच्छा, ओम शांति। मैंने टाइम पे खत्म कर दी। ओम ठीक है, अभी शांति। अनाउंस